कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर भारत में भी दहशत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए स्ट्रेन को सुपर स्प्रेडर बताते हुए भारत सरकार से फौरन ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को बैन करने की मांग की है। तो अरविंद केजरीवाल ने अभी ये ताज़ा ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नए म्यूटेशन की बात की है, नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन की बात की है और बताया है कि किस तरीके से यह यूके में यानी ब्रिटेन में तेजी से स्प्रेड हो रहा है। और केंद्र सरकार से उन्होंने गुजारिश भी की है कि जल्द से जल्द ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर अंकुश लगाया जाए। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स को तुरंत बैन किया जाए। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार हर बात को लेकर अलर्ट है। ऐसे में काल्पनिक बातों पर पैनिक करना ठीक नहीं है। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। लेकिन अभी अगर मुझसे आप पूछे तो कोई इतना पैनिक का कोई कारण नहीं कि जितना हम पैनिक अगर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बजाय अगर ये शुरू कर देंगे तो शायद फिर ज़बरदस्ती ज़रूर पैनिक फैल जाएगा। तो इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़े हुए हैं। आनंद, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भले ही ये बात कहें कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि ये कोरोना वायरस कैसे चीन से होते हुए पूरे दुनिया में और फिर धीरे धीरे भारत में भी फैल गया और पैनिक की सिचुएशन आ गई। तो क्या एक डर, एक दहशत हो रही है इस नए स्ट्रेन को लेकर? जिसे कि डर और दहशत की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार सजग है नए स्ट्रेन को लेकर, क्योंकि जैसी रिपोर्ट्स आई हैं ब्रिटेन से और जो रिपोर्ट सरकार के पास भी जिसमें कहा गया है कि ये जो वायरस है, जो नया प्रकार है वायरस का, ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो सरकार को भी डर है कि अगर ये भारत में वायरस अगर ये आ जाता है, ये प्रकार आ जाता है, तो जाहिर तौर पर यहाँ भी कोरोना संक्रमण के मामले जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और यही वजह है कि आज एक आपात बैठक बुलाई गई और अभी कुछ देर पहले तो वो बैठक चल रही थी, जिसमें स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक जो है इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें ICMR के अधिकारी मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े अधिकारी इसमें मौजूद थे, उसके साथ साथ WHO के जो भारत में प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। और इस वायरस का भारत के लोगों पर और भारत के लोगों के इम्यून सिस्टम पे क्या असर पड़ सकता है, भारत के लोग इस वायरस से कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा, इन तमाम बातों को लेकर उस बैठक में चर्चा हुई, रिव्यू किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आनंद जता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि हमें फिलहाल ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर बैन लगा देना चाहिए, जबकि यूरोपियन देशों में कई जगह पर ऐसा हो चुका है, पहले से ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। तो क्या भारत में भी इस तरीके का निर्णय लिया जा सकता है? कोई संभावना? जी देखिए, इन तमाम मामलों पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप है जो कोरोना वायरस को लेकर, उसी की बैठक की हम लोग बात कर रहे थे। उस बैठक के जो इनिशियल जो इनपुट्स आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगे, उसके आधार पे फिर सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं वो उसको लेकर चर्चा करेंगे। एक डर जरूर है कि अगर ये वायरस भारत में आ गया तो जो कोरोना संक्रमण के मामले जो अभी हैं वो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या फ्लाइट्स को जो यूके से आती है उनको रोकना है या उसको लेकर क्या क्या तैयारियां करनी है, इन तमाम बातों को लेकर जो जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप है कोरोना वायरस लेकर जो बनाया गया, उसकी बैठक अभी चल रही थी कुछ देर पहले तक। और उस बैठक के बाद जो तमाम जो फैसले होंगे, उस रिव्यू मीटिंग के बाद फिर वो रिपोर्ट जो है सरकार को दी जाएगी, स्वास्थ्य मंत्री को दी जाएगी और उसके बाद उस पर आगे क्या फैसले करने, क्या कदम उठाने, उन तमाम मामलों पर फैसला किया जाएगा। आनंद, अभी तक इस स्ट्रेन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं आ पाई है। साइंटिस्ट भी बेशक इस पर रिसर्च कर रहे होंगे।